गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक है, ओके। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है, ठीक। चलिए बच्चों, तब मैं अपना इंट्रोडक्शन में मैं बताया था क्या कैसे क्या क्या जाता है, मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, कहाँ पे क्या था। एक्चुअली था क्या, मैं पहले वीडियो बना रहा था, वो शायद कट हो गया, चार्ज खत्म हो गया था फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये अगर ये साफ नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर साफ से नहीं दिखता है। अगर आप में कमेंट कीजिएगा तो मैं अच्छा से अच्छा व्यवस्था करूँगा, और अच्छा जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक कि मैं पूरा वीडियो को ये जो वुड है वो मैं पूरा साफ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब इसी में गुड मॉर्निंग। चलिए तब हम भी तैयार हो गए हैं, आप भी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन रखिए साथ में, क्योंकि आज बेसिक पढ़ाने वाले हैं जो कि सब जगह काम आता है। बेसिक चीज़ सब जगह काम आता है। बेसिक चीज़ कहाँ नहीं काम आता है? बेसिक चीज़ कीजिएगा तो आपका स्कूल में काम आएगा। जोड़ घटाव, गुणा भाग, ऐड, अगर उसको इंग्लिश से बोले तो ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो सारा चीज़ में काम आता है, और ये सब तो आता ही है। और क्या प्लस क्या, जब तक रहिएगा तब तक जीवन भर काम आता है कि नहीं है। तो हु वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट हिम। हमें अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आगे का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट। देखिए बच्चों, अब जो है हम बताए थे क्या, मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, नहीं 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कौन कौन सा तो मैं लिखा दे रहा हूँ बच्चों। डेस्टर लाओ तो देखिए मैं लिखा दे रहा हूँ। मैथ, MATH, मैथ। रहने दो, छोड़ दो, बैठो बैठो, रहने दो, यही है, ठीक। यहाँ देखिए, देखो यहाँ देखो, मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के बाद हिंदी, क्योंकि मैं ये पूरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आप लोग को बता दें, HINDI होगा, ENGLISS इंग्लिश होगा, है ना। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आप लोग लिख दीजिए। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 सब्जेक्ट, नंबर 3 सब्जेक्ट हिंदी। फिर अगर दे होगा तो मैं साइंस भी पढ़ा दूँगा, CIENC साइंस पढ़ा दूँगा। फिर इंग्लिश तो पढ़ाऊँगा ही, GK पढ़ा दूँगा, जनरल नॉलेज। फिर यदि आप लोग कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं तो मैं कंप्यूटर भी पढ़ा दूंगा। कंप्यूटर के बाद क्या आता है? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, GK, कंप्यूटर, और मोरल साइंस, यानी तो जिसको आप MSc बोलते हैं, MSc। बहुत ये जो है ये MSc इंग्लिश मीडियम का बुक, इंग्लिश मीडियम जो है उसमें चलता है, ओके। और फिर मैं नंबर 8 जो बिहेवियर है, वो पूरा बिहेव होता है ना कि किस प्रकार का स्किल होता है कि किस प्रकार का आप बिहेव कीजिएगा, तो फादर से, मदर से और सबसे, तो वो सब भी सारा चीज़ बता दूंगा। पर ये कॉमनली 7 सब्जेक्ट रहेगा, 7 सब्जेक्ट रहेगा मेरा, 7 सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। अगर यदि मेरा 4-5 सब्जेक्ट का आएगा तो समझ जाइएगा इसी में आ गया, हाँ। पर मैं 7 सब्जेक्ट का वीडियो डालने का कोशिश तो करूँगा निश्चित। बाकी बात सपोर्ट आप लोग का रहेगा। अगर यदि आप लोग को पसंद आएगा तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, हाँ हाँ। पर मैं ज़बरदस्ती बोलता नहीं हूँ क्या मेरे को ये करे, ये पता नहीं कि ये करें क्या, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक वाला बटन में ज़रूर ऐसे ऐसे करके प्रेस कर दीजिए, है क्या नहीं है। तो क्या लाइक मिलता है तो हमें क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलता है। और जब सब्सक्राइब आता है कि नहीं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जब मैं भी न्यू न्यू खोल रहा हूँ तो आप लोग को पता ही है। तो और ज़्यादा से अगर ये आपको कॉन्सेप्ट ये सबका अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ेंगे अच्छा कॉन्सेप्ट से तो आपके जो फ्रेंड होंगे वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि नहीं है। तो वैसे ही सब सारा जो ये शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, आज को मैं बोल दिया हूँ। तो फिर आगे हम देखते हैं, ओके। थोड़ा सा तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा मैथ। अभी मैं क्या स्टार्ट करूँगा? मैथ। अभी मैं मैथ पढ़ाऊँगा, ओके ओके ना, ओके। फिर तब ये
इंग्लिश का शाम को लेक्चर आएगा, हिंदी का भी शाम को आएगा। अगर हुआ तो मैं आज जीके को कवर करूँगा। और जो साइंस कंप्यूटर एमएससी हुआ तो 3 दिन ये सबको पढ़ाऊँगा, 3 दिन ये सबको पढ़ाऊँगा। ओके 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 ठीक है। तो फिर मैं ला रहा हूँ डस्टर, ला रहा हूँ। अब यही डस्टर है। चलिए डस्टर मैं ले आया। चलिए मैं तो आप लोग को सब्जेक्ट बता ही दिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, सारा चीज़ मैं बता दिया। और जो मेरा अपलोड है ये वीडियो रेगुलर अपलोड होता ही रहेगा, जैसे कि यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और चलिए मैं भी तब मैथ देख लीजिए, एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, देख लीजिए। मैथ है, मैथ में क्या क्या आता है, मैथ में अगर आप बेसिक में जाइएगा तो क्या आता है, काउंटिंग आता है। काउंटिंग में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो और डॉट 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 आता है क्या नहीं। और जब आप काउंटिंग 100 तक सीख जाते हैं, 100 तक, 1000 तक, 1 लाख तक, 10 लाख तक, है ना, काउंटिंग का आना था है क्या नहीं। तो एकदम पूरा ही चलते जाएगा आगे। फिर क्या है, इनके बाद आता है टेबल। क्या आता है, टेबल है ना, बेसिक में आता है, एकदम आता है बेसिक में, यही आता है। देखिए टेबल है तो टेबल क्या है, टेबल तो आप लोगों को पहले 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक टेबल जो है वो याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। जब आप 2 से लेकर 9 तक टेबल याद कर लेंगे तो यह जो 10 से जो है ना, 10 से जो आगे का जो टेबल है ये एकदम शॉर्ट मैथमेटिक्स बताएंगे, जो एकदम इंग्लिश मीडियम वालों के एकदम 100 में 100% काम आएगा। हर एक जगह ये काम आएगा। जो मैथ कहा जाता है कि एकदम 1 सेकंड में, अगर आप कोई टेबल, कोई यदि पूछेगा कि 13 समझा कि कितना होता है तो तुरंत बताइएगा। अगर कोई पूछेगा कि 14 फाइव कितना होता है, यहाँ तक कि आप ये हम ट्रिक बताएंगे तो ये 10 से लेकर एकदम 100 तक का टेबल बना सकते हैं, ये मेथड से बना के, है क्या नहीं है। तो जो हम ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज तो मेरा फर्स्ट दिन है, आप लोग को भी पता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए टेबल जो है वो 2 से लेकर 9 तक पहले आप याद कर लीजिए। ओके ना, ओके। फिर जो है, फिर जो बच्चे आप लोग सब यहाँ से स्टार्ट कीजिए 10 से। देखिए देखो हम जब 10 से टेबल पढ़ते हैं तो फिर 10 लिखे, हाँ। तो जब 10 लिखे तो यहाँ पे क्या है, 1 1 जा होगा ना, होगा। तो जब यहाँ पे 1 1 जा होगा तो 1 1 जा 10 तक आप लोग लिखिए। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। हो गया। थोड़ा सा राइटिंग में नहीं जाइएगा क्योंकि अभी न्यू है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हो गया। तो जब ये हो गया ना तो जैसे यहाँ पे 0 है लगा हुआ है ना, 10 में 0 है तो कुछ नहीं करना, सब में 0 बैठा देना। 0 0 0 0 0 0 0 0 बन गया 10 का टेबल। कितना आसान है क्या नहीं, है क्या नहीं, कितना आसान है, एकदम 1 सेकंड में बन गया। तो अब फिर अगर आप इसको पढ़िएगा तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। ये आप पढ़ सकते हैं, सुने। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज कर सकते हैं। अब मैं 11 का टेबल बताता हूँ। चलिए 10 का टेबल तो आसान था, अब 11 का टेबल देखिए, है क्या नहीं। चलिए अब 11 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 का टेबल तो पूरा एकदम बस सिर्फ 0 0 0 0 था बैठाना। और क्या था, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, पूरा 10 तक लिख दिए, 0 0 बैठा दिए, हो गया, है क्या नहीं। वैसे ही 11 का भी टेबल आसान है। देखिए यहाँ पे
11 है ना, तो इसमें फाइनली कुछ करना है, यानी बस सिर्फ यहाँ पे जो 11 है तो बस सिर्फ 1 1 जा दोनों साइड लिख देना है। चलिए लिखते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 7, 1 8 जा 1 9 जा 1 10 जा 10, होगा ना। तब फिर हम लोग यहाँ से 1 1 जा 1, 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 10 जा 10, होगा ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सिंगल सिंगल दर लिख लेते। चलिए यहाँ पे 1 है तो हम लोग पहले इस साइड वाला लिखेंगे, ठीक। लिखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया यहाँ तक हुआ ना। तो उसके बाद यहाँ जो 10 जो है ना, तो यहाँ के पास सिर्फ सिंगल डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 बैठाएंगे। आया समझ में। तो वैसे ही सेम टू यू इधर भी आइए, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर यहाँ देखिए 10 और यहाँ पे 1 छोड़े थे ना, तो क्या करना है, इसको और इसको प्लस कर देंगे, 10 + 1 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 11 आएगा ना। तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब बस अब तो हो गया। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 11 1 जा 11 लिखते हैं ना, हाँ 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110, हो गया। ये हो गया इंग्लिश से पढ़ते हैं। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 जा 110। अगर आप इसको हिंदी से पढ़िएगा तो इसको ऐसे पढ़िएगा, घर का 11, घर 22, घर 33, घर 44, घर 55, घर 66, घर 77, घर 88, घर 99, घर धन 110। है समझ में, आसान है ना, एकदम आसान है क्या नहीं है, एकदम ट्रिक है ना, मस्त ट्रिक है। अब फिर ऐसे ही हम चलिए 12th का टेबल बनाते हैं, सेम एकदम सेम ट्रिक रहेगा, देखिए। और ये जो मेथड है जस्ट यही मेथड रहेगा, डिट्टो। अब देख लीजिए, तो 12 करेंगे है ना, जब हम 12th का टेबल बताएंगे है ना, तो यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं करना है। हाँ ये यहाँ पे जो 1 है ना, तो इसको 1 को क्या करना है, पहले यहाँ पे 1 1 जा लिखना है, फिर यहाँ 2 है तो 2 1 जा लिखना है, 10 तक। कहाँ तक, 10 तक। और 1 1 जा कहाँ तक लिखना है, 10 तक। 1 1 जा 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 10 जा 10, है ना। फिर 2 1 जा तो करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 9 जा 2 10 जा 20, हो गया। अब इसका जादू मंत्र देखिए कैसे एकदम इसका जादू बनता है, सीधा इसका जादू बनेगा 12 का टेबल लिखने का। यहाँ देखिए, अब आप जो यहाँ जो 2 है ना, तो अब इसमें भूल जाइए क्या ये है, ठीक है ना। जो इधर का जो सिंगल जो है, ठीक है ना, तो इधर का खाली सिंगल डिजिट खाली लिखिए, इधर का जो सिंगल डिजिट है ना वो खाली आप लिखिए। क्या क्या बच्चों बताओ, 2 क्या होगा, उसके बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 नहीं, यहाँ क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट लेना है। हाँ मतलब कि एक ठो अंक उठाना है, कितना, एक ठो अंक। क्या है, 0 है, 0 0 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 0, ठीक है ना। 20 उठाना नहीं है, 1 डिजिट। हाँ फिर यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या लिखेंगे 1, क्या है 2, क्या है 3 के बाद 4 के बाद 5 नहीं, यहाँ पे जो
आप देखिए, आप देखिए यहाँ पे आप जो जीरो जो लिखे, तो जो ये जो जीरो जो आया तो ये जीरो नहीं है। जब आप यहाँ पे जीरो लिख दिए तो जो यहाँ जो वन जो बता ना, तो इसको क्या करेंगे, इसका पे जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 5 + 1 कर दिए, 5 + 1 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 है तो फिर वैसे ही इसको जोड़ देंगे, कितना होगा, 6 + 1 7 + 1 8 नहीं, ठीक है। हाँ 6 + 1 7 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 1 10। उसके बाद फिर यहाँ 10 है ना, तो यहाँ पे करना है 10 + 2, क्योंकि इसको जोड़ना है। कितना होगा, 10 + 2 कितना होगा, 12 बन गया। जादू मंत्र है क्या नहीं है, मैजिक है क्या नहीं है, मैजिक है। अब इसको ऐसे पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो हाँ अगर यदि हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, बरका 12 12 दिन 24 बरका 37 बरचे 48 बरचे 60 बरचे 72 बरचे 84 बरचे 96 बरने 108 बरने 120। अगर यदि हम इसको इंग्लिश से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 12 3 जा 72 12 7 जा 84 12 8 जा 96 12 9 जा 108 12 10 जा 120 है क्या नहीं है। तो अच्छा बताओ, ये वाला मेथड आसान है क्या नहीं है। अगर यदि हम जैसे ये वाला है ना 12 का टेबल है ना, जस्ट इसी को इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखता है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ तो बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखता है। तो ये 12 है तो कैसे लिखते हैं, 12 × 1 कितना होगा, 12 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 12 6 जा 72 12 7 जा 84 है ना, 12 7 कितना होता है 84 12 8 जा 96 12 9 जा 12 9 जा 12 10 जा 120। देखिए क्या आसान मेथड है ना। ये वाला लिखता है इंग्लिश मीडियम का, सीबीएसई बोर्ड में पूरा चलता है क्या नहीं है। चलिए थोड़ा सा लकीर कर दी, गलती कर दी, ये होता है कभी कभी, लेकिन मैं इधर से खींचा चाह पर इधर से किया गया है क्या नहीं, तो इधर से है क्या नहीं। तो 12 बन जाओगे है क्या नहीं है। तो चलिए ऐसे ही हम 13 बन जाओ और 14 बन जाओ सिखाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही बनेगा, जैसे 12 बन जा बना ना, वैसे ही 13 बन जा बनेगा, वैसे ही 14 बन जा बनेगा। हाँ अब एक 15 बन जा चलिए समझाते हैं अच्छा से, क्योंकि 15 बन जा में क्या है, पूरा 0 0 0 है, 3 है, तो 3 अंक वाला है क्या नहीं है। तो जब 3 डिजिट वाला रहेगा यहाँ पे, तो हम कैसे हैंडल करेंगे उसको समझते। चलिए 15 का टेबल देख सकते हैं। जहां तक समझाया वहां तक आगे समझ में, यस और नो, यस। चलो ठीक, अब हम यहाँ से आगे समझाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि आप 12 बन जाओ लिखिए, जैसे हम क्या बोले 13 बन जाओ और 14 बन जाओ, आप लिख के हमको बताइएगा कमेंट में कैसा लिखा जाता है। और तुम लोग बच्चों, तुम लोग भी लिख के लाना 13 और 14 का, ठीक। और जो बता 15 का, हम अब किसका बता रहे, 15 का बता रहे हैं। हाँ तो 15 का कैसे बनेगा, है देखो 1 और 5 है ना, कुछ नहीं करना है, 1 का टेबल लिख दो, 5 का टेबल लिख दो। बताओ 1 का टेबल फटाफट, 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा 1 4 जा 1 5 जा 1 6 जा 1 7 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 10 जा 10 हो गया। अब यहाँ पे 5 का टेबल लिखो, 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 है ना तो लिखना नहीं, 5 2 जा 10 5 3 जा 5 4 जा 5 4 कितना होता है 20 5 5 जा 20 5 6 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा 5 10 जा 50 हो गया, हुआ ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे ये वाला इसीलिए बताएं क्योंकि 1 2 3 अंक है ना इसमें, मतलब कि देयर आर 3 डिजिट। हाँ तो जब ये 3 डिजिट रहेगा तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए, देख लीजिए कैसे करते हैं। तो वैसे ही करेंगे जैसे कि इधर की इस सिंगल डिजिट लिए थे ना, तो वैसे ही पहले इधर का सिंगल डिजिट लेंगे। क्या है 5 है, 5 बोलते जाओ, 5 के बाद
जीरो के बाद फाइव, फाइव के बाद क्या होगा जीरो, जीरो के बाद फाइव के बाद जीरो के बाद फाइव के बाद जीरो के बाद फाइव के बाद जीरो के बाद जीरो ही होगा। जीरो पर कैसे जीरो होगा, यहाँ देखो फाइव का फाइव हुआ, जीरो का जीरो, फाइव का फाइव, जीरो है यहाँ पे जीरो, फाइव फाइव जीरो जीरो, फाइव फाइव जीरो जीरो, फाइव फाइव जीरो जीरो, क्योंकि मैं एगो फाइव ज्यादा लिख दे, तुम लोग को आता नहीं है लिखना, बोले तो एगो आप फाइव ज्यादा लिख दो। ठीक है चलो यहाँ तक लिख लिया सेम। तो इधर का एक ही डिजिट उठाए ना, सिंगल डिजिट उठाए। अब हम क्या करेंगे, इधर का डबल डिजिट उठाने के लिए क्या करेंगे, हम सबको ये करेंगे, फिर इधर भी देखना, यहाँ क्या सिंगल डिजिट है ना, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन लिखेंगे, वन लिखेंगे। उसके बाद क्या है, टू प्लस वन कितना होगा, टू प्लस वन कितना होगा थ्री, थ्री के बाद थ्री प्लस वन फोर, फाइव नहीं गधा, फोर प्लस टू सिक्स, फाइव प्लस टू सेवन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, सेवन प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री टेन, एट प्लस फोर ट्वेल्व, नाइन प्लस फोर कितना होगा टेन प्लस फाइव, टेन प्लस फाइव कितना होगा 15, बन गया 15। आसान गया, आसान है ना, इजी है क्या नहीं है बताइए आप लोग कमेंट करके, इजी है ना। इतना इजी कौन मास्टर पढ़ाएगा बताइए, इतना इजी हम बता दें, एकदम इजी है क्या नहीं है। तो वैसे ही अगर यदि हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो जस्ट ये वाला फॉर्म में लिखेंगे इंग्लिश में, है क्या नहीं। चलिए लिखते हैं, चलिए 15 वन जा 15 टू जा 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 6 लिख दे, 15 फोर जा 15 फाइव जा 70, 15 सिक्स जा 15 सिक्स जा गधा 90। ऐसा करो उसको, इधर लो जल्दी फटाक से। अच्छा आ रहा है कैमरा, थोड़ा सा यस और नो।